कहा कि हमारे सेक्रेटरी साहब को आपने गिरफ्तार किया, ये उनके अल्फाज बता रहा हूँ, मैं तफसील और रोशनी डालूंगा इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे चाय पी रहे हैं, हमने आपके सेक्रेटरी साहब को अरेस्ट नहीं किया। मैंने उनसे मजाक किया, मैंने कहा कि आप मेहरबानी कीजिए हमारे उन सीनियर वकला को आप रिलीज करवाइए, मैं थाना सेक्रेटेरिएट के मौजूद हूँ। ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट गवाह है, ये मेरा वाइस चेयरमैन गवाह है। झूठ बोलो तो उस पर खुदा की लानत है, उस पर खुदा की लानत है अगर मैं झूठ बोलूं, इस स्टेज को इस्तेमाल करूं। फिर मेरी दोबारा बात हुई, मुझे दिलावर खान की कॉल आई कुछ देर के बाद। दिलावर खान इस बात का गवाह होगा। दिलावर खान ने कहा कि आप बार का नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे। ये पूछने बार का मुलाजिम है कि मैंने इसको मना किया हो, स्टेज पर आके तो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहो कि मैंने कोई नोटिस रोकने की कोशिश की हो। मैंने कहा मैंने तो कोई नोटिस जारी नहीं किया, रोका नहीं है, नोटिस तो जारी हो गया। फिर मेरी दोबारा बात होती है, मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, मैंने कहा आप थाना को सार जाइए, देखिए फोटो साहब गिरफ्तार है। ये वहां से उधर के मीनवाइल मुझे लियाकत मंजूर कमो साहब की कॉल आती है। लियाकत मंजूर कमो साहब कहते हैं कि जी फोटो साहब गिरफ्तार है। मैंने कहा आप कहते हैं ना, आप मेहरबानी कीजिए चाहिए। फिर मैंने डीआईजी साहब को कॉल की, मैंने कहा डीआईजी साहब आपने हमारे सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने कहा डीआईजी साहब मेरे लिए हर उस मेंबर की वो हैसियत है जो एक सदर और जनरल सेक्रेटरी की है। मैं अभी आपसे वकला को छुड़ा रहा हूं और आपकी जरूरत हो गई कि आप मेरे सेक्रेटरी को अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा हमने आपके सेक्रेटरी को अरेस्ट नहीं किया। ये मामला चले गए। 7-8 बजे वकला को हमने रिलीज करा लिया। शाह साहब को पूछे, मैं मुसलसल हवालात के बाहर उनके खड़ा रहा। कभी मैं कॉल लेने बाहर आता था, वकला आते थे। मीरवाइल मुझे आजम खान की कॉल आई कि सर मैं तो बाहर खड़ा हूं, मुझे तो अंदर आने दीजिए। मैंने एसएचओ से कहा कि मेरी कैबिनेट का मेंबर बाहर खड़ा हुआ है, आजम खान को अंदर आने दीजिए। मेरे कहने के ऊपर आजम खान अंदर आया। मुझे बाद में चौधरी हफीजुल्लाह याकूब साहब की कॉल आई, मुझे रियासत अली आजाद साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा राजा साहब साहब की कॉल आई कि आप अंदर आने दें। मैंने कहा मेहरबानी कीजिए, मामला सेटल डाउन हो चुका है, कुछ मामलात हैं, कोई एफआईआर नहीं कटी, कोई एफआईआर मैंने होने दी, हम बाइज्जत तरीके से इनको लेकर आएंगे। मैंने कोई मचल के दाखिल नहीं करने। अगर मैं मचल के दाखिल करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे वकला के ऊपर जनाब श्योरिटी लेकर आपने इनको रिलीज किया। मैंने कहा इसी तरह मैं लेकर जाऊंगा, हमने कोई श्योरिटी नहीं दी, इसी तरह वकीलों को लेकर आए। उसके बाद जो वाकया शुरू होता है, मुझे फिर कॉल आती है कि आपके कुछ वकला थाना शालीमार के अंदर है। मैं रात के 10 बजे थाना शालीमार जाता हूँ। थाना शालीमार गया, वहां से 3 अदद वकला थे जो रावलपिंडी बार के मेंबर थे, जो कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। मैं उनको लेकर आके मैंने छुड़वाया। मैंने उनको कहा कि खाना शाना खिलाया, खिला के मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा आप जाइए।